गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर इज आवर सराउंडिंग, चैप्टर 1। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर फैली हुई मैटर। मैटर क्या है? या हम हर चीज किससे मिलकर के बनेंगे और किससे मिलकर के बनेंगे, दैट्स मेड बाय मैटर। तो मैटर होता क्या है, वास्तव में क्या है मैटर? तो मैटर जो है कुछ भी, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा और जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। अब आप इसको देखिए, अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं, रखा तो इसने ये स्पेस गेन कर लिया, घेर लिया, स्पेस लिया और इसका कुछ ना कुछ मास है, मास इन ग्राम। ओके, तो कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस which occupies space and has mass is called matter, वो कोई भी चीज, वो कोई भी सब्सटेंस जो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, जिसकी कोई ना कोई स्पेस लेगा वो, और जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो क्या होगा आपके पास, मैटर। चेयर मैटर है, आपकी बुक मैटर है, माचिस मैटर है, क्योंकि ये इसका भी कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ मास है इसका, और ये मतलब स्पेस जरूर घेरती है। अगर हम इसे कहीं रखते हैं तो एक स्पेस घेरेगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या करती है, स्पेस घेरती है और जिसका मास होता है, वो मैटर होती है। मैटर इज मेड बाय टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एटम। और इस छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ये तो आपका हो गया मैटर। मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा वो है जो आपका मैटर है, उसके पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ particles of matter. Number 1, particles of matter continually moving. कंटिन्यूली मूव, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पे रुके नहीं रहते हैं, उनमें मूवमेंट होता रहता है। लेकिन मूवमेंट ऐसे नहीं कि पार्टिकल्स भाग रहे इधर उधर, ये उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में हो सकता है, उसी मैटर में होगा जहाँ पे स्पेस होगा। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में स्पेस नहीं है, तो उनके पार्टिकल्स एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, एक ही जगह पे जंपिंग करते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है, दैट इज ऑल्सो मूविंग। So we can say particles of matter continually moving, वो हमेशा वो लगातार मूव करते रहते हैं। नंबर 2, particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होगा।
कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, लेकिन स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, मतलब खाली जगह होती है। पूरा का पूरा जो मैटर है वो पार्टिकल से नहीं भरा हुआ होता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, उसी को ही हम कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होती है। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter attract to each other. जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण होता है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। और इसी कारण से हम लोग अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की जो स्टेट्स है, जो हम लोग कहते हैं कि मैटर, ये सॉलिड मैटर है, ये लिक्विड मैटर है, ये गैस है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल्स के मैटर के बीच में अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन, और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो उनको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इससे हम तीनों मैटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपके ये 3 प्रॉपर्टीज, व्हाट इज मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 3 प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक के अंदर। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअली मूविंग, particles of matter have space between them, and particles of matter attract to each other. The next topic is states of matter. जो आपका मैटर है वो उनकी स्टेट्स क्या है, या टाइप्स ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं मैटर की। तो हम जनरली जो स्टडी करते हैं, जनरली जितनी स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो 3 हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैसेस। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैटर है उसको हमने क्लासीफाई किनकी बेसिस पे किया है। तो अभी हमने जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मैटर के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे। नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, और वी कैन से स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, उन पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है उस स्पेस के बेसिस पर। ओके, now 3 states of matter. Number 1 solid, number 2 liquid, and number 3 gases. ये 3 states हैं हमारे पास। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैसेस। इनके बारे में हमने स्टडी करनी है। हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये किस तरीके से बनते हैं। अब हम लिक्विड की भी बनाएंगे। लगभग एक जैसा मोल ले लीजिएगा बनाने के लिए।
लिक्विड। अब हम गैसेस के बारे में बनाएंगे। इन तीनों डायग्राम के बेसिस पर हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को। तो आप इन तीनों को एकदम एक बार ध्यान से देख लीजिए, इनको बना लीजिए और आप देखिए कि जो हमने सॉलिड बनाया हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, वो बहुत दूर दूर है, इनका स्पेस ज़्यादा है। तो ये एक तो नंबर 1 ये हो गया कि इनके बीच का स्पेस आप देख लीजिए, इनके बीच का जो गैप देख लीजिए, इनका डिस्टेंस देख लीजिए। पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो गैसेस में है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम डिस्टेंस जो है वो सॉलिड के अंदर। दूसरा आप देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखिए। जो सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। देखिए फिक्स अरेंजमेंट है, एक दूसरे के साथ बड़े एकदम तरीके से लगे हुए हैं ये। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये इनके बीच का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, और यहाँ पर देखिए ये भी कहीं कहीं पर भी घूम रहे हैं, तो इनका भी जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है। ओके, इसके बाद अगर हम अब इनको कंपेयर करते हैं तो हम एक टेबल बनाते हैं। कंपेयर करने के लिए इनको टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इनकी एक टेबल बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, मैटर की प्रॉपर्टीज ले लेंगे हम यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे सॉलिड में वो प्रॉपर्टी कैसे होती है। फिर हम लिखेंगे लिक्विड के अंदर कैसे होती है वो प्रॉपर्टी, और फिर हम लिखेंगे गैसेस के अंदर वो प्रॉपर्टी कैसे होती है। ओके, इस तरीके से हमने एक टेबल फॉर्म करनी है जिसमें हम प्रॉपर्टीज लिख के और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ले लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शेप। अब आप बताएंगे, अब आपको पता है किसकी शेप फिक्स है, किसकी शेप फिक्स नहीं है। सॉलिड की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड। लिक्विड की फिक्स शेप होती है? नो। क्या गैसेस की होती है? नो। ओके, नाउ सेकंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में देखिए। वॉल्यूम आप बताएंगे, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। अगर 1 लीटर है, 2 लीटर है, ठीक है, हमें पता होता है कि ये इतना लीटर लिक्विड है, इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है, इतना लीटर हमने तेल लिया, तो यानी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। आपको पता है कि उसे जिस तरीके के कंटेनर में आप डाल देते हो उसकी शेप वैसे ही हो जाती है। अगर आपने 1 लीटर पानी को जग में डाल दिया तो उसकी शेप कैसी होगी? जग जैसी होगी। अगर आपने उसे किसी बड़े सॉसर में, बड़े पैन में डाल दिया तो उसकी जैसी होगी। पतीले में डाल देते तो उसकी जैसी शेप हो जाती है। तो इट्स मीन फिक्स शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और गैसेस का क्या वॉल्यूम फिक्स होता है? नो, गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, solids are those which have fixed shape and fixed volume. Liquids are those which have fixed volume but not fixed shape, and gases neither fixed shape and not be fixed volume. कुछ भी उसके पास फिक्स नहीं होता है। नंबर 3 जो हम बात करने वाले हैं that is कंप्रेशन। क्या हम इसके पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेशन कर सकते हैं इसके बीच में। कंप्रेशन का मतलब है दबाना। आप कितना दबा सकते हो। अब ये मेरे पास एक सॉलिड है और मैं इसको दबा रही हूँ, तो क्या ये मेरे से दब रहा है? क्या इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं? तो इस तरीके से हम देखते हैं, तीनों में फिर कंपेयर करेंगे। सॉलिड का जो क्या सॉलिड कंप्रेस हो जाता है तो इजीली कैन नॉट कंप्रेस। हम लिखेंगे कैन नॉट कंप्रेस। अब ये कंप्रेस नहीं होती।
नहीं कर सकते, कंप्रेस होते हैं लेकिन इजीली कंप्रेस नहीं होते, कैन नॉट इजीली कंप्रेस्ड। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वही कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके बीच में जितना स्पेस होगा वो उतनी ही आसानी से उसके पार्टिकल्स जो है वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं, उसमें कंप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स की जो है वो एक फिक्स जगह पे होते हैं, तो इसमें कंप्रेशन नहीं होते हैं। यहाँ लिक्विड जो है उसमें उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। और सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन हो जाएगा, इजीली कंप्रेस कौन हो जाएंगे, गैसेस हो जाएंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन प्रेशर है, जब हम किसी मैटर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कितना कंप्रेस हो जाता है, उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। सॉलिड पर हम बहुत कम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड्स पर उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा और उसके पार्टिकल्स आसानी से दबने लगेंगे। और गैसेस को हम बहुत आसानी से, आप बैलून लेकर के देखिए उसको आप कर सकते हैं, तो इजीली कंप्रेस कर सकते हो, आप दबा सकते हो उसको। ओके, इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं इसके पार्टिकल। नाउ फोर्थ इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आप खुद बताइए किसमें होगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास एकदम अटैच्ड होते हैं, पास पास अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ में। और कोई भी किसी के पास कब जाएगा जब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसमें हुआ? मैक्सिमम किसमें होगा? सॉलिड में। सॉलिड के अंदर मैक्सिमम अट्रैक्शन हो गया, लिक्विड में लेस देन सॉलिड, और गैसेस के अंदर लीस्ट। सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होता है? गैसेस में। लीस्ट अट्रैक्शन होता है गैसेस के अंदर। ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण, आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें होता है? जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, अटैच रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है। फिर उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम किसमें होगा? गैसेस के अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, गैप बहुत होता है, स्पेस बहुत होता है, इसलिए सबसे कम अट्रैक्शन किसमें हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें हो गया? गैसेस में हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आप देखिए कि अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, अगर वो सॉलिड है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और मेल्ट होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप उस लिक्विड को जब आप गर्म करते हो तो वो बॉइल अप होना शुरू हो जाता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सॉलिड का, क्योंकि पार्टिकल्स को आपको पहले दूर करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा फोर्स ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसमें होंगे? सॉलिड्स के अंदर होंगे। इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन जो आपके पास जो गैसेस होते हैं उनमें क्या होते हैं? लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? लो होते हैं। नंबर 6 पॉइंट लिखिए आप इसका। नंबर 6 हम लोग ले रहे हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी आपने पढ़ लिया, एक बार फिर से हम कंपेयर कर रहे हैं इनको। तो स्पेस, सबसे ज्यादा स्पेस किसमें है और सबसे कम स्पेस किसमें है? इसमें सबसे कम होता है लीस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, लीस्ट। इसमें मीडियम बोल सकते हैं हम, मीडियम होता है, यानी स्पेस ज्यादा होगा लिक्विड सॉलिड से और कम होगा गैसेस से। और गैसेस के अंदर क्या होगा? सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम स्पेस किसके बीच में आएंगे? आपके सॉलिड के बीच में आएंगे। मैक्सिमम स्पेस किसमें आ जाएंगे? गैसेस में। लीस्ट स्पेस सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के अंदर होगा।
फिर मीडियम किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम, और सबसे ज़्यादा स्पेस किसके अंदर होता है, गैसेस के अंदर होता है। नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, m/v, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने मास पार्टिकल का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, या फिर हम सोचते हैं का मास कितना है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अभी आपने जो मैंने आपको 3 डायग्राम बनाए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके अंदर थे, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स सॉलिड में थे और वॉल्यूम सबका फिक्स था। तो मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी आपके पास, सॉलिड की। फिर किसकी होगी, मीडियम लिक्विड्स की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, मिनिमम किसकी हो जाएगी, लिक्विड्स की। मिनिमम डेंसिटी किसकी हो जाएगी, लिक्विड गैसेस की। ओके, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड में, उसके बाद उससे कम जो होगी वो लिक्विड में, और सबसे कम किसके अंदर हो जाएगी, गैसेस के अंदर हो जाएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, नंबर 8 पॉइंट, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, पार्टिकल्स का बहना, बहाव, फ्लो। तो क्या आपने देखा है सॉलिड के पार्टिकल्स बह रहे हैं, फ्लो होता है उनके अंदर, नहीं होता। तो मिनिमम फ्लूइडिटी किस में होती है, आपके सॉलिड के अंदर, और मीडियम फिर किस में आ जाएगी, लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी किस में आ जाएगी, वो आपकी गैसेस में आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, कुछ डेफिनेशन है इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो इन टेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा।